दोस्तों, हमारे सनातन शास्त्रों के अनुसार सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव निराकार परब्रह्म है, अर्थात उनका कोई भौतिक आकार नहीं है। वे तो समस्त सृष्टि के कण कण में चेतना स्वरूप विद्यमान हैं। आदि शंकराचार्य ने भी शिव के निराकार स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है, अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतं नैव मुक्तिर्नमेयः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थात मैं निर्विकल्प हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं तो चैतन्य के रूप में सब जगह व्याप्त हूँ। सभी इंद्रियों में मेरा वास है। न तो मुझे किसी चीज की चाहत है और न ही मैं उससे मुक्त हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना हूँ। मैं अनादि अनंत शिव हूँ। यदि ऐसा है तो फिर हम शिव के साकार रूप और शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं? हमारे शास्त्रों में परब्रह्म स्वरूप शिव के साकार रूप का भी वर्णन किया गया है। साकार रूप में भगवान शिव 3 नेत्रों वाले हैं, जिनके सिर पर गंगा और चंद्रमा विराजमान है, जिनकी लंबी लंबी जटाएं हैं और शरीर पर बाघ की छाल लपेटे हुए हैं, गले में रुद्राक्ष की माला और सांप धारण किए हुए हैं, जो मुंडमाल धारी हैं, जो डमरू की धुन पर नृत्य करते हैं, और त्रिशूल जिनका शस्त्र है, नंदी उनका प्रिय भक्त है और वाहन है, खीर और भांग उनका प्रिय भोग है। वे जल स्वरूप हैं, वे दिगंबर हैं, बिल्वपत्र उनको प्रिय है। ठंडे जल से जिनके लिंग स्वरूप का जलाभिषेक होता है, वे नीलकंठ हैं, वे भूतनाथ हैं और शरीर पर भस्म लगाए हुए हैं। वे उमापति हैं, वे पार्वती बल्लभ हैं, वे कालों के भी काल महाकाल हैं, तो वे भक्त वत्सल भोलेनाथ भी हैं। वे देवों के देव महादेव हैं, तो वे मृत्यु को भी वश में करने वाले मृत्युंजय हैं। कहते हैं भगवान शिव से संबंधित इन सब बातों में भगवान की महिमा छुपी हुई है, जिसकी हम साकार शिव के रूप में पूजा कर उनके इन सभी महिमा का गुणगान करते हैं और उस सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। भगवान शिव का यह स्वरूप अति विशिष्ट और अनेक रहस्यों से भरा हुआ है। शिव के इस साकार स्वरूप का रहस्य क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप झा। मेरे इस दिव्य नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। अनंत ब्रह्मांडाधिनायक सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म भगवान शिव की महिमा का वर्णन करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। यह वीडियो शिव ही सत्य है सीरीज का तीसरा भाग है। पहले और दूसरे भाग के वीडियो में बताया गया है कि शिव को श्रावण मास क्यों प्रिय है, जलाभिषेक से शिव क्यों प्रसन्न होते हैं, शिव नीलकंठ क्यों हैं, शिव के गले में सर्प का रहस्य क्या है, वे जटा गंगाधारी क्यों हैं, साथ ही शिव के चंद्रशेखर स्वरूप और पार्वती शिव विवाह प्रसंग कितना रोचक है, 3 अंक से शिव का इतना गहरा नाता क्यों है, शिव ने बाघ छाला क्यों धारण कर रखा है, उनके गले में मुंडमाला का क्या रहस्य है, शिव के साथ उनके सवारी नंदी का पूजा क्यों होता है, और डमरू त्रिशूलधारी शिव के नटराज स्वरूप का रहस्य क्या है। शिव ही सत्य है सीरीज के तीसरे भाग में हम स्मशानवासी शिव के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। शिव स्मशान में किसे बार बार प्रणाम करते हैं, शिव को स्मशान इतना प्रिय क्यों है, शिव स्मशान का भस्म अपने शरीर पर क्यों लगाते हैं, शिव के स्मशान में वास करने की कौन सी मान्यताएं हैं, और शिव ने काशी में मसान होली किसके साथ और क्यों खेली। अपने भक्त की समस्त इच्छाएं शिव कैसे पूर्ण करते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं इन सब के बारे में। दोस्तों, स्मशान जैसे अमंगल और अपवित्र माना जाने वाला जगह शिव को इतना प्रिय क्यों है? पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव
द्वारा शमशान की ओर देखकर उसे बार बार प्रणाम करना माता पार्वती को समझ में नहीं आ रहा था। माता सोचने लगी कि आखिर भोलेनाथ स्मशान में किसको प्रणाम करते हैं और वे बार बार शमशान की यात्रा क्यों करते हैं। एक दिन अवसर पाकर माता ने भोले शंकर से इसका कारण पूछ लिया तो शिव शंकर ने कहा कि हे पार्वती, स्मशान ही एक ऐसा जगह है जहां लोग शवदाह के लिए निरंतर आते रहते हैं और वे राम नाम सत्य है का जाप करते रहते हैं और यह नाम मुझे सबसे प्रिय है। इसीलिए राम के निरंतर जाप सुनने के लिए ही मैं बार बार स्मशान जाता हूँ और वहाँ निवास करता हूँ। साथ ही जिस शव के कारण इतने लोग राम राम का जाप करते हुए स्मशान आते हैं और जिसके कारण मेरे कान और मन तृप्त हो जाते हैं, ऐसे पवित्र और महान मृत शरीर को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। हे पार्वती, तुम तो जानती ही हो कि मैं स्वयं काशी तीर्थ क्षेत्र में मृत शरीर के दाहिने कान में राम नाम का तारक मंत्र देता हूँ, जिसके कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब स्मशान में व्यक्ति के मृत शरीर को जलाकर भस्म कर दिया जाता है तो उस शरीर के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं और वह भस्म समस्त दोषों से मुक्त होकर अति पवित्र बन जाता है, जिसे मैं अपने शरीर पर लगाकर उस पवित्र आत्मा को परम गति प्रदान करता हूँ। दोस्तों, स्मशानवासी शिव के इस अधम उद्धारक स्वरूप को हमारा कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि ब्रज की होली विश्व प्रसिद्ध है। उसी प्रकार काशी में मसानी होली का भी बहुत महत्व है। काशी में फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी के अगले दिन मसान होली मनाई जाती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि काशी के मणिकर्णिका घाट पर शिव भक्त और साधु संत जमा होकर भजन कीर्तन करते हैं और स्मशान की राख अथवा भस्म लगाकर मसानी होली मनाते हैं और उस राख को हवा में उड़ाकर जीवन मृत्यु का उत्सव मनाते हैं। आइए जानते हैं इससे संबंधित पौराणिक कथा के बारे में। फाल्गुन मास में शिव पार्वती विवाहोत्सव को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। विवाह के बाद भगवान शिव और माता पार्वती पहली बार काशी क्षेत्र में विहार करने पहुंची। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रंग भरी एकादशी थी, इसीलिए भगवान शिव ने माता पार्वती को गुलाल लगाकर होली मनाई। शिव पार्वती के इस दिव्य होली को देखकर शिवगण अति आनंदित हो रहे थे और उनके मन में अपने स्वामी शिव के साथ इसी प्रकार से होली खेलने की इच्छा उत्पन्न होने लगी। शिव ने अपने गणों को निराश नहीं किया और अगले दिन अपने सभी गणों, भूत, प्रेत, यक्ष, पिशाच और अघोरी साधु सबके साथ श्मशान का भस्म उड़ाकर शिव ने खूब होली खेली और इस प्रकार उनकी इच्छा पूरी की। उसी समय से काशी में मसानी होली खेलने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी 2 दिनों तक मनाया जाता है। आपके मन में एक प्रश्न तो निश्चय ही उठ रहा होगा कि शिव ने अपने गणों के साथ स्मशान के राख से ही होली क्यों खेली। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि शिवगण और साधु संतों का जीवन वैराग्य से पूर्ण और रंगहीन होता है। इसीलिए शिव ने उनके साथ मसानी होली खेलकर उनके शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र कर दिया। शिव तो औढ़दानी हैं, वे अपने भक्तों की समस्त इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव तो कालों के भी काल महाकाल हैं। साक्षात मृत्यु भी उनका सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि शिव अनादि अनंत अविनाशी मृत्युंजय हैं। लिंग पुराण में कहा गया है कि शिव तो भोलेनाथ हैं। वे शिवलिंग पर केवल 1 लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अपने भक्त की समस्त मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। अपने भक्त की विश्वास के लिए शिव किस प्रकार साक्षात मृत्यु को भी निस्सहाय कर देते हैं, आइए जानते हैं लिंग पुराण की इस कथा के द्वारा। भगवान शिव में अटल श्रद्धा और विश्वास रखने वाले शिव के परम भक्त श्वेत मुनि एक पर्वत पर एकांत में शिव की पूजा आराधना करते थे।
उनका विश्वास था कि शिव तो स्वयं महाकाल हैं, फिर मृत्यु उनका क्या बिगाड़ लेगी। इस प्रकार मृत्यु से निडर होकर श्वेत मुनि शिव आराधना में लगे हुए थे। एक दिन अचानक एक काली विशालकाय आकृति उनके सामने आ खड़ी हुई, जो काल थी, और उन्हें मृत्यु के पास में बांधने लगी। मुनि ने ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए शिवलिंग को श्रद्धा भाव से स्पर्श किया और फिर साक्षात काल को चुनौती दे डाली। काल यानी कि यमराज ने जब शिवलिंग रूपी महाकाल की परवाह किए बिना श्वेत मुनि को मृत्यु के पास में बांध लिया, तभी शिव और माता पार्वती अपने भक्त के रक्षार्थ वहां प्रकट हुए। महाकाल को सामने देख यमराज शक्तिहीन हो गया। फिर अपने गण नंदी के निवेदन करने पर शिव ने काल को प्राण दान देकर वापस भेज दिया। इस प्रकार शिव ने अपने भक्त की मान रख ली। दोस्तों, शिव स्मशान में वास करते हैं। इसके पीछे कई मान्यताएं हैं। आइए जानते हैं। पहला है जीवन का मंत्र। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव पारिवारिक गृहस्थ के रूप में अपने पूरे परिवार यानी कि माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और उनके गण समेत कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जिसके कारण वे कैलाशवासी या कैलाशी कहलाते हैं। पर इसके साथ शिव एक वैरागी के रूप में स्मशान के एकांत में भी वास करते हैं, जिसके कारण शिव को स्मशानवासी या शमशानी भी कहा जाता है। शिव का यह दोनों स्वरूप हमें बताता है कि इस संसार में रहते हुए भी हम अपनी भौतिक व आध्यात्मिक कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से निर्वहन कर सकते हैं। इसके लिए मोह माया में बंधे रहना जरूरी नहीं है। हम सभी प्रकार की सांसारिक क्रिया करते हुए भी मन और आत्मा से वैराग्य को धारण कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को अच्छी और खराब परिस्थितियों में भी समान भाव के साथ रहना चाहिए। दूसरा है धार्मिक मान्यता। सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही क्रमशः सृष्टि के निर्माता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हैं। कलयुग का अंत होने पर शिव सृष्टि का संहार कर नई सृष्टि रचना का सूत्रपात करते हैं। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार हम नए मकान का निर्माण करने के लिए पुराने जर्जर मकान का विध्वंस कर देते हैं, हम सभी जानते हैं कि हमारा यह स्थूल शरीर नाशवान है, जो एक दिन मृत्यु को प्राप्त करता है तथा स्मशान की आग में भस्म हो जाता है। स्मशान में मानव शरीर, उस शरीर से जुड़े सभी रिश्ते, हर प्रकार के मोह और सभी तरह के बंधन नष्ट हो जाते हैं और आत्मा शिव में लीन हो जाता है। इसीलिए शिव स्मशानवासी हैं और वे स्मशान के देव कहलाते हैं और सभी प्रकार के दोष से मुक्त हो जाने के कारण ही शिव स्मशान के पवित्र भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। तीसरा है वैज्ञानिक व सामाजिक मान्यता। दोस्तों, आप यह जानकर निश्चय ही सोच में पड़ जाते होंगे कि देवादिदेव महादेव स्वयं इतने पवित्र होकर भी अपवित्र जगह यानी कि स्मशान में रहते हैं। आइए जानते हैं इसके वैज्ञानिक रहस्य को। स्मशान का अर्थ है संसार, यानी कि संसार रूपी स्मशान में शिव का वास होने के कारण ही हमारी समस्त नीच मनोवृत्तियां अथवा पाप नष्ट हो जाते हैं। स्मशान में मृत शरीरों के भस्म हो जाने पर शरीर के सड़ने, गलने और उनसे निकलने वाले दुर्गंध के कारण उत्पन्न होने वाले समस्त रोग अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं और आत्मा रूपी दिव्य सूक्ष्म शरीर निर्मल होकर मोक्ष प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार संसार के कण-कण में वास करने वाले शिव अपने योगाग्नि के द्वारा सांसारिक नीच प्रवृत्तियों को भस्म कर हमारा जीवन निर्मल बना देते हैं। यही कारण है कि शिव स्मशानवासी है। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने अनंत शक्तियों के प्रतीक निराकार परब्रह्म शिव के साकार स्वरूप की अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार एक तुच्छ व्याख्या करने का प्रयास किया है, जो निश्चय ही शिव रूपी सत्य को जानने में आपकी सहायता करेगा। शिव ही सत्य है सीरीज के पहले और दूसरे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिसकी सहायता से आप
उसका लाभ उठा सकते हैं। मेरे आने वाले वीडियोस में ऐसे ही भारतीय सांस्कृतिक विरासत के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जय हिंद, हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर।